सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है MTR टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं MTR टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों आज के दिन की बात करें तो MTR टेक्नोलॉजीज आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? MTR टेक्नोलॉजी की बिजनेस से रिलेटेड एक काफ़ी बड़ी खबर हमें देखने को मिल रही थी। खबर दोस्तों यहाँ पर यह है कि आज के दिन MTR टेक्नोलॉजी ने सिक्योर किया है 264 करोड़ का ऑर्डर फ्रॉम एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल क्लाइंट, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इंटरनेशनल क्लाइंट से कंपनी को 264 करोड़ का ऑर्डर मिला है और ये कंपनी के क्लाइंट पहले से थे। ठीक है, अब ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट थी मार्केट के लिए क्योंकि ये बिजनेस से रिलेटेड है और MTR टेक्नोलॉजी जो कि अभी के टाइम पे एक ग्रोइंग फेज पे है। पिछले एक साल में अगर देखोगे तो MTR टेक्नोलॉजी ने अपने रेवेन्यू को और अपने प्रॉफिट को दोनों को डबल डिजिट से ग्रो किया है, जहाँ पर रेवेन्यू 27% से ग्रो किया है और वही प्रॉफिट 48% से ग्रो किया है। और यहाँ पर एक ऑड ऑर्डर की न्यूज़ है, तो इसका मतलब ये है कि आने वाले कल में भी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन मार्केट की एज इट इज़ रहेगी। और इस वजह से आज के दिन MTR टेक्नोलॉजीज़ ने 52 वीक हाई को भी हिट किया था। जो पिछले 6 महीने से MTR टेक्नोलॉजी को ट्रैक कर रहे हैं उनके लिए ये कंपनी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही होगी। बट पिछले 1.5-2 साल से जो कंपनी को जान रहे हैं उनको पता है कि बीच में ये कंपनी का परफॉर्मेंस कितना गंदा हमें देखने को मिलता था। और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न था कंपनी के प्रॉफिट का ग्रो ना हो पाना। पिछले 3 साल का CAGR अभी भी देखोगे तो -4% है और ये कंपनी का परफॉर्मेंस बीच में इतना ख़राब था कि कंपनी का जो गाइडेंस था वो तो काफ़ी ज़बरदस्त रहता था, बट अकॉर्डिंग टू गाइडेंस हमें नंबर देखने को मिलते ही नहीं थे। और इस वजह से मार्केट ने जो इस कंपनी को एक्सपेंसिव वैल्यूएशन दे रखा था, 140 का पी मार्केट ने दे रखा था इस कंपनी को, इसके भी रीजंस मैं आपको समझाऊंगा। वो 140 का पी टूटकर 70 तक आ गया था और उसके बाद कंपनी के जो अर्निंग्स हमें बेटर होते हुए देखने को मिले तो फिर इस कंपनी की परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट देखने को मिला। अब मार्केट 140 का पी इस कंपनी को क्यों दे रखी थी, इसके रीजंस मैं आपको समझाता हूँ। तो देखो दोस्तों, अगर हम बात करें MTR टेक्नोलॉजीज़ की तो ये कंपनी डेवलप एंड मैन्युफैक्चर करती है कंपोनेंट्स एंड इक्विपमेंट्स को जो कि यूज़ होते हैं डिफेंस सेक्टर में, एरोस्पेस सेक्टर में, न्यूक्लियर सेक्टर में, उसके अलावा क्लीन एनर्जी सेक्टर में। और ये चारों सेक्टर जो है वो हाई डिमांड सेक्टर है और हाई डिमांड सेक्टर में कोई कंपनी अगर काम कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कंपनी को ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलेगी। और ये चारों हाई डिमांड सेक्टर है, यानी कि चारों कंपनी के बोल सकते हैं हाथ पैर में लड्डू है। और इस वजह से मार्केट ने इस कंपनी से एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा बेटर रखा था, बट उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बीच में नंबर्स हमें देखने को मिलते नहीं थे। लाइक अगर आप यहीं पर देखोगे तो 20 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो 21 करोड़ हुआ, फिर सीधा आधा 11 करोड़ और उसका भी आधा 5 करोड़। तो ऐसे टाइम पे मार्केट इस कंपनी से खुश नहीं थी, बट अभी कंपनी के नंबर्स में इंप्रूवमेंट दिख रही है जो कि बोल सकते हैं एक तरह से इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस के लिए बेटर रहा है। तो इस वजह से कंपनी की परफॉर्मेंस भी बेटर हुई है। बाकी ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, आप खुद का रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो कि यूट्यूब पे तो अब आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम में ही अपडेटेड देखने को मिल जाती हैं। और इसके अलावा दोस्तों सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जिसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। पास्ट में जो कॉल्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिले थे उसकी परफॉर्मेंस भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी, जिसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों यहाँ पर लाइव आकर जो भी आपके डाउट्स इंक्वायरीज हैं वो भी क्लियर किया जाता है। तो लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर आप सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज से रिलेटेड आज के दिन काफ़ी सारी न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही थी। न्यूज़ फिलहाल यहाँ पर यह है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने रिसेंटली जो अनाउंस किया था अभी अपना AGM में, रिलायंस इंटेलिजेंस, उस चीज़ को लेकर एक खबर हमें देखने को मिल रही है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की जो सब्सिडरी है रिलायंस इंटेलिजेंस लिमिटेड, उसने गूगल के साथ बोल सकते हैं एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की है टू एक्सेलरेट
द एडॉप्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अक्रॉस इंडिया, यानी कि पूरे इंडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई को अडॉप्ट करने के लिए ये दो बड़ी कंपनी के बीच में एक पार्टनरशिप हमें देखने को मिल रहा है। तो बेशक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अच्छी खबर हम बोल सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों एक और खबर हमें देखने को मिल रही है जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की एक सब्सिडरी से रिलेटेड है, रिलायंस इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, या फिर बोल सकते हैं इनके जो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है उससे रिलेटेड। अब देखो, रिलायंस रिटेल इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस को ओन करती है, आप सभी को पता होना चाहिए, और वो बिज़नेस को बड़ा करने के लिए वो वही फार्मूला को चल रही है जिसको उन्होंने कैंपा कोला में यूज़ किया था। मतलब क्या भाई, मतलब ये है कि वो क्या करेगी, वो कम प्राइस पे इलेक्ट्रॉनिक्स आपको ऑफर करेगी। और रिपोर्ट्स यहाँ पर ये क्लेम कर रहे हैं कि जो बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है लाइक एलजी, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उससे 20 से 25% कम प्राइस पे प्रोडक्ट ये ऑफ़र करने वाली है। और ये चीज़ अगर सक्सेसफुल रहता है तो रिलायंस रिटेल के लिए काफ़ी बड़ी खबर होगी, जिसके आईपीओ हमें हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर या फिर 2027 में देखने को मिल जाए। तो ये काफ़ी बड़ी खबर बोल सकते हैं रिलायंस रिटेल से रिलेटेड और उनकी पेरेंट कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज से रिलेटेड। और इसके अलावा एक और न्यूज़ हम बात कर लेते हैं जो कि मॉर्गन स्टैनली की तरफ से निकल के आ रहा है, जिसमें उन्होंने बताया है कि 2025 के फाइनेंशियल ईयर से लेकर 28 के फाइनेंशियल ईयर तक रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जो अर्निंग्स हैं वो 11% सीएजीआर से ग्रो कर सकती हैं। ये उनकी एक्सपेक्टेशन है या फिर बोल सकते हो उनकी रिसर्च है। तो इस चीज़ को भी आप चाहो तो नोट कर सकते हो। बाकी बात करें अगली कंपनी के बारे में तो नाम है दोस्तों वीबीएल, यानी कि वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। अब अगर हम बात करें कल के दिन की, तो कल के दिन भी वीबीएल की परफॉर्मेंस हमें कुछ खास अच्छी देखने को मिली नहीं थी, और आज के दिन भी कंपनी का कुछ खास अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला नहीं। तो बैक टू बैक 2 ट्रेडिंग सेशन वीबीएल के लिए कुछ खास अच्छा गया नहीं। अब ये दोनों ट्रेडिंग सेशन बोल सकते हैं कंपनी के लिए इसलिए अच्छा नहीं गया क्योंकि एक ट्रेडिंग सेशन में कंपनी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर कर दी थी, 9-10% की तेज़ी दिखी थी। तो बोल सकते हैं ये 2 ट्रेडिंग सेशन एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग का पार्ट हो सकता है। बट दोस्तों अभी रिसेंटली जो बड़ी तेज़ी हमें देखने को मिली थी उसका एक सबसे बड़ा रीज़न था कार्लसबर्ग के साथ कंपनी ने पार्टनरशिप किया था बियर बिजनेस के लिए, जो कि अफ्रीका में करना चाहती है कंपनी। बट अगर हम बात करें कंपनी के रिजल्ट की, तो हाल ही में जो कंपनी ने रिजल्ट रिपोर्ट किया, अगर हम जेएम फाइनेंशियल्स के प्रोजेक्शंस के हिसाब से देखें तो कंपनी के जो इबिट्टा और कंसोलिडेटेड सेल्स थे इस Q3 के या Q2 के जो आप बोलना चाहो, वो 2 से 3% कम थे, यानी कि अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशंस हमें देखने को नहीं मिले थे, ये जेएम फाइनेंशियल्स ने बोला था। बट दोस्तों इन सारी चीज़ों के बाद अगर हम मैनेजमेंट की तरफ से कुछ कमेंट्री देखें तो उन्होंने बताया है कि वो इंडिया की बिज़नेस के जो आउटलुक है उसको लेकर वो ऑप्टिमिस्टिक है, और जो गाइडेंस उन्होंने पहले दे रखा था उसी को उन्होंने एज इट इज़ मेंटेन किया है, और उन्होंने विटनेस किया है डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ अक्टूबर के महीने में। और मैनेजमेंट ने यह भी बताया है कि रिसेंट में जो उनके नंबर्स थोड़े वीक हुए हैं उसके पीछे का रीज़न मार्केट शेयर का लॉस नहीं है। उसके अलावा अगर हम बात करें एरेटिक वेदर, यानी कि बोल सकते हैं जो ख़राब इस बार हमें मौसम देखने को मिले हैं, चीज़ें अकॉर्डिंग टू बोल सकते हैं पास्ट हमें देखने को नहीं मिली थी, उस वजह से बोल सकते हैं कंपनी के वॉल्यूम्स में हमें वीकनेस दिखा था। अभी रिसेंटली कंपनी के जो अर्निंग्स थे Q1 में, या फिर आप इस कंपनी का Q2 बोल सकते हो, जो ख़राब हुए थे, जो कंपनी का बेस्ट क्वार्टर होता है, उसके पीछे का रीज़न काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे मार्केट शेयर लॉस है। बट यहाँ पर मैनेजमेंट ने बोला है कि मार्केट शेयर लॉस नहीं है, जो एरेटिक वेदर दिखा है, यानी कि जो टाइम पे हमें मानसून आता दिखता था वो टाइम से पहले आता हुआ दिखा, ये रीज़न उन्होंने हाईलाइट किया है। इसी वजह से कंपनी के वॉल्यूम्स में वीकनेस दिखी थी। बट ये चीज़ें अगर हैं तो आने वाले क्वार्टर्स में आप अच्छे नंबर्स अगर रिपोर्ट करते हैं अपने वॉल्यूम्स में एंड प्रॉफिट में, तो फिर मार्केट भी यही उम्मीद करके चलेगी। बट अगर आने वाले क्वार्टर्स में भी कुछ चीज़ें ऐसी ही रही तो फिर यही माना जाएगा कि मार्केट शेयर गंवाने की वजह से ऐसी नंबर्स हमें देखने को मिली है। बट हाँ, ये सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हैं, एजुकेशन पर्पज़ के लिए कोई रिकमेंडेशन ये नहीं है। अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, नाम है दोस्तों HDFC AMC। HDFC AMC रिसेंटली Q2 के नंबर को रिपोर्ट की थी, जिसके साथ कंपनी ने 1:1 की रेशियो में बोनस की अनाउंसमेंट की थी। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो आप बेशक इस न्यूज़ को नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं, इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए ये वीडियो यहीं तक था। ऊपर तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, परिवार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।